नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। उत्तराखंड में डिबेट की राजनीति की काफी चर्चा हो रही थी। हालांकि आज जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून आए, डिबेट के लिए आए, लेकिन मदन कौशिक, जिन्होंने मनीष सिसोदिया की डिबेट के चैलेंज को स्वीकारा था, वो आज नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया आज देहरादून के एक ऑडिटोरियम में डिबेट के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया मदन कौशिक का, लेकिन मदन कौशिक डिबेट के लिए नहीं आए। उससे पहले मदन कौशिक ने एक लेटर जारी किया था मनीष सिसोदिया के नाम पर। उसमें उन्होंने तमाम तरीके की चीजें लिखी, काफी लंबा चौड़ा वो लेटर था, लेकिन उन्होंने इसमें ये नहीं लिखा कि वो डिबेट के लिए आएंगे या नहीं। हालांकि मनीष सिसोदिया ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन मदन कौशिक नहीं आए। लेकिन मदन कौशिक तो नहीं आए, मनीष सिसोदिया ने जाते जाते कांग्रेस पे एक तीर छोड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अब उत्तराखंड में है ही नहीं, 2022 में आम आदमी पार्टी का मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा। इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर लोग कहेंगे भगवान नहीं है तो क्या आप मान लोगे। हालांकि इस डिबेट से पहले मदन कौशिक ने कहा था कि मैं उत्तराखंड सरकार का, त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक काम नहीं बल्कि 100 काम गिनवाऊंगा, लेकिन सिसोदिया ने कहा था कि मुझे कम से कम 5 काम गिनवाओ। हालांकि अगर आज मदन कौशिक जब डिबेट के लिए नहीं पहुंचे तो इसको क्या माना जाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या सच में जीरो वक्त मुख्यमंत्री हैं या कुछ और कारण है इसके पीछे। उत्तराखंड में डिबेट की राजनीति की काफी चर्चा हो रही थी। हालांकि डिबेट की चुनौती जब उत्तराखंड के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने स्वीकारी, उसके बाद आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे और मदन कौशिक का इंतजार करते रहे, लेकिन मदन कौशिक तो पहुंचे ही नहीं। पर सिसोदिया ने कांग्रेस पर कड़ा तंज कस डाला। सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही और 2022 में आपका मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सिसोदिया पर पलटवार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपको घेरा और कहा कि अगर लोग कहेंगे भगवान नहीं है तो आप मान लोगे। और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे तो मीडिया उनको भाव नहीं देगी और ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इसीलिए मनीष सिसोदिया इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। था कि त्रिवेंद्र रावत सरकार के मंत्री, जैसा उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम अपने 100 काम गिनाने को तैयार हैं, तो कम से कम 5 काम गिनाने के लिए तो आएंगे। और मुझे लगता था कि शायद आज सुबह तक भी उनका ये मन बन जाए कि भाई सरकार ने अगर काम किए तो जाके लोकतंत्र में बहस करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार चुनाव करना और उसके बाद अगले 5 साल नेताओं के पीछे भागते रहो, इसका नाम थोड़ा ही है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत पहल होती है अगर आज मदन कौशिक जी आ जाते हैं, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी ने, मदन कौशिक जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो गिनाने के लिए आ नहीं पाए। और अब साफ हो गया है कि उनकी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। अगर किया होता तो गिनाने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जरूर आते। अच्छा, उनके कहने से मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो उनके कह देने से क्या भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? बहुत सारे लोग जो है नास्तिक होते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते, पूजा पाठ को नहीं मानते, तो उनके न मानने से क्या कर्मकांड समाप्त हो जाता है? क्या अध्यात्म खत्म हो जाता है? ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में ये देखिए, अब वो बेचारे आए हैं इतनी दूर से, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है उनको। अब न्यूज़ कैसे बनेगी? आप लोग कैसे, अच्छा है ये सवाल आप करते ही नहीं, अगर वो ये बात ना कहते, इसके अलावा उनके पास है क्या सूत्र का पास? तो इसलिए जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो उनको कुछ कहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए उनको कुछ कहना। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है भाई, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अगर उत्तराखंड में आएंगे और बिल्कुल आप लोग इग्नोर कर दोगे, आप लोग कोई सवाल ही नहीं उनके बारे में पूछोगे, तो उससे क्या वो होगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कोई बहुत ज़्यादा उनके जो बात कहते हैं, अच्छी बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान को, जो लोकतंत्र है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। और हिंदुस्तान में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं की देन है कि लोकतंत्र में सब लोगों को स्वतंत्रता है, सब लोग हमें